गरीब ससुराल में बहू ने बनाया अमीरों वाला खाना। सुबह के 6 बजे थे। टूटी खिड़की से हल्की धूप कमरे में उतर रही थी। मिट्टी का चूल्हा धीरे धीरे सुलग रहा था और दीवार पर टंगे पुराने बर्तन इस साधारण घर की कहानी कह रहे थे। अनीता चाय बना रही थी। यही वर्मा परिवार का छोटा सा घर था जहां हर चीज जरूरत के हिसाब से थी। लेकिन आज अनीता के मन में खुद को साबित करने की इच्छा जाग चुकी थी। आज मुझे सारा काम जल्दी खत्म करना होगा। कम चीजों में भी अच्छा खाना बनाकर दिखाना है ताकि सबको लगे कि हुनर हालात से बड़ा होता है। तभी अनीता की सास कमला देवी रसोई में आ जाती हैं। बेटा, लकड़ी धीरे जलाना, जल्दी खत्म हो जाती है। घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। हर चीज सोच समझकर करनी पड़ती है। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आज हर काम बहुत संभाल कर करूँगी। कम चीजों में भी अच्छा करना मैंने हालात से ही सीखा है। दूसरी तरफ अनीता के ससुर महेश जी पुरानी कुर्सी पर बैठे हैं। राजीव बड़ा लड़का काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा है और रोहित अनीता का देवर चुपचाप एक तरफ बैठा सब देख रहा है। घर में राशन अब बहुत थोड़ा बचा है। इस हफ्ते खर्च बड़े सोच समझकर करना होगा। कमाई जितनी है उससे ज्यादा जरूरतें खड़ी हो जाती हैं, इसलिए हर चीज तोल कर करनी पड़ती है। बेकार की चीजों के लिए जरा भी जगह नहीं है, वरना महीने के बीच में ही परेशानी खड़ी हो जाएगी। हाँ पापा, आपने सही कहा। महीने का आखिरी समय चल रहा है। जितना घर में है उसी में गुजारा करना पड़ेगा। हमारे हालात में साधारण खाना ही सबसे ठीक है। थोड़ा कम चलेगा, लेकिन इज्जत और समझदारी से। अनीता पीछे खड़ी ये सारी बातें सुन लेती है। वो तो आज कुछ अच्छा करने की सोच रही थी, लेकिन घर की तंगी की बात सुनकर वो गहरी सोच में पड़ जाती है। उसके मन में इच्छा भी है और हालात की मजबूरी भी, दोनों आपस में जैसे टकरा रहे हों। नए मोड़ की शुरुआत होती है। अनीता रसोई में सभी के लिए खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है। आटा गूंथते हुए अचानक रुक जाती है और गहरी सोच में डूब जाती है। कभी कभी रुपयों की परेशानियां इंसान को तोड़ती नहीं, बल्कि भीतर से और मजबूत बना देती हैं। और आज अनीता ने उसी परेशानी को अपनी ताकत बनाने का निश्चय कर लिया था। घर में चीजें कम हैं, तो क्या हुआ? हिम्मत तो पूरी है मेरे पास। इन थोड़ी सी चीजों से ही आज ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी कि सबको लगे कमी सामान की नहीं होती, कमी सोच की होती है। तभी कमला देवी भी रसोई में आ जाती हैं और अनीता की ये बातें सुनकर उसकी ओर ध्यान से देखने लगती हैं। ज्यादा मेहनत मत करना बहू, साधारण खाना ही हमारे लिए ठीक रहता है। घर में रुपयों की अभी तंगी चल रही है, इसलिए हर काम थोड़ा सोच समझकर करना पड़ता है। तुम बेकार में खुद को मत थकाना। जितना है उतने में ही आराम से काम चल जाएगा। माँ जी, आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। घर में कमी जरूर है, पर मैं मन से काम करूँगी। आज ऐसा खाना बनाऊंगी कि आपको सुकून भी मिले और खुशी भी। पूरा दिन बीत जाने के बाद शाम का समय हो चुका था। राजीव काम से लौटकर दरवाजे पर आकर ठहर जाता है। घर के अंदर अनीता किसी काम में लगी हुई होती है और वहीं पास में रोहित भी बैठा होता है। रोहित को किसी तरह अंदाजा हो जाता है कि अनीता आज कुछ खास बनाने वाली है, तो वो उससे बात करने लगता है। और दरवाजे पर खड़ा राजीव ये सारी बातें चुपचाप सुन रहा होता। भाभी, मैंने सुना है आप कुछ अलग बनाने वाली हो, लेकिन जैसा रोज बनता है वैसा ही बना लो। इतना अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग साधारण खाने के ही आदी हैं। ज्यादा जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है अनीता। घर की हालत तुम जानती ही हो। साधारण खाना ही हमारे लिए ठीक है। आप लोग कुछ भी कहो, लेकिन आज न कल मैं खाना तो अच्छे से बनाकर ही रहूंगी। मुझे पता है आप सब भी अलग अलग और अच्छा खाना चाहते हो, पर घर की तंगी की वजह से खुद को रोक लेते हो। अब बस इस बार मैं किसी की नहीं सुनने वाली। जो भी है, जितना भी है, उससे ही मैं कुछ अच्छा बनाकर दिखाऊंगी। सुबह के 10 बज रहे हैं। अनीता अपना पुराना सा फटा थैला उठाकर बाहर राशन लाने के लिए तैयार हो रही है। उसके मन में एक ही बात है, आज वो घर में कुछ खास बनाएगी। ऐसा खाना जो सबको अमीरों जैसा एहसास दे सके। कमला देवी उसे जाते हुए देख लेती हैं। उनकी नजर अनीता पर टिक जाती है, जैसे मन ही मन सोच रही हो कि ये बहू आखिर करने क्या जा रही है।
जबकि घर में एक एक रुपया बहुत सोचकर खर्च किया जाता है। अनीता, रुक जा बहू, ये थैला लेकर कहाँ जा रही है? देख, घर में जो मुट्ठी भर राशन है उसी में गुजारा कर ले। अगर तूने कुछ अच्छा बनाने के चक्कर में फालतू पैसे खर्च कर दिए तो महीने के आखिरी दिनों में हम भूखे सोएंगे। हमारे पास दिखावे के पैसे नहीं हैं। माँ जी, मैं जानती हूँ कि हाथ तंग है, पर मैं कम खर्च में ही अपनी बरसों की मेहनत दिखाना चाहती हूँ। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं बजट से बाहर नहीं जाऊंगी। घर के बाहर राजीव अपनी पुरानी साइकिल ठीक कर रहा है। माथे पर पसीना है और जेब में रखे चंद नोटों को लेकर उसके मन में चिंता साफ झलक रही है। उसकी मामूली सी नौकरी से घर जैसे तैसे चल पाता है। ऐसे में उसके लिए खास खाना किसी खुशी से ज्यादा कर्ज के बोझ जैसा लगता है। अनीता, जिद मत करो, मेरी इस महीने की तनख्वाह अभी आई नहीं है। अगर तुमने आज कुछ महंगा सामान बनाने की कोशिश की और वो बिगड़ गया तो वो बर्बादी हम झेल नहीं पाएंगे। गरीबी में प्रयोग करना हमें शोभा नहीं देता। सुनिए, मैं जानती हूँ एक एक रुपया कितनी मेहनत से आता है, इसीलिए मैं कुछ भी बर्बाद नहीं होने दूंगी। अगर आज मैंने खुद को साबित नहीं किया तो हम हमेशा इसी डर में जीते रहेंगे। तभी रोहित भी अपने भैया और भाभी की बातें सुनकर घर से बाहर आ जाता है। वो फटा हुआ अखबार हाथ में लिए होता है और अनीता के हाथ में खाली थैला देखकर तंज कसता है। भाभी, बड़े सपने देखना छोड़ दो। हमारे घर में घी और मसालों का डिब्बा खाली पड़ा है। अगर आप अमीरों वाला पकवान बनाने बैठोगी तो शाम को हम सबको नमक के साथ रोटी खानी पड़ेगी। रिस्क मत लो, जो सादा बन रहा है वही बनने दो। देवर जी, कम सामान देखकर घबराइए मत। असली स्वाद तो सादगी में ही छिपा होता है। आज मैं इसी रसोई के कम बजट और सीमित सामान से ऐसा खाना तैयार करूंगी जिसे खाकर आप भी मान जाएंगे कि दिल खुश करने के लिए जेब भारी होना जरूरी नहीं है। अनीता थैला लेकर बाजार की ओर बढ़ जाती है। रास्ते भर उसके मन में बस एक ही बात चल रही होती है। आज वो कुछ ऐसा बनाएगी जो घर वालों ने सिर्फ दूसरों की थाली में देखा है। बाजार पहुंचकर वो सब्जियों की दुकान पर रुकती है। ताजी सब्जियों को ध्यान से देखती है, चुन चुन कर लेती है। टमाटर, मटर, गाजर, शिमला मिर्च, आलू, फिर आगे बढ़कर हरी धनिया, अदरक, लहसुन भी लेती है। उसके कदम अब मसालों की दुकान की तरफ मुड़ जाते हैं। वहां से वो थोड़े थोड़े मसाले लेती है। हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा, ताकि खाने में खुशबू और स्वाद दोनों आ सके। इसके बाद वो दाल, चावल और थोड़ा सा पनीर भी ले लेती है। आंखों में चमक होती है, जैसे हर सामान के साथ वो अपने मन का सपना थैले में रखती जा रही हो। आज वो सिर्फ राशन नहीं खरीद रही होती, वो अपने आत्मविश्वास, अपने हुनर और अपने इरादे को साथ लेकर घर लौट रही होती है। रात के 9 बजे रहे होते हैं। घर के कमरे के एक अंधेरे कोने में अनीता चुपचाप अपनी अलमारी खोलती है। कपड़ों के बीच से वो अपनी पुरानी डायरी निकालती है, वही डायरी जो उसके लिए सबसे कीमती चीज है। इस डायरी के पन्नों में उन महंगे होटलों के राज छिपे हैं जहां अनीता कभी काम किया करती थी। उसके पास पैसे भले ही कम हो, लेकिन उसके हुनर का खजाना अब भी उसी के पास सुरक्षित है। शादी के बाद इस गरीबी ने मेरा हुनर दबा दिया। सब सोचते हैं कि अच्छा खाना सिर्फ पैसों से बनता है, पर आज मैं अपनी इस डायरी के नुस्खों से साबित कर दूंगी कि हुनर पैसों का मोहताज नहीं होता। कमला देवी चुपचाप दूर खड़ी ये सब देख रही हैं। उनकी नजर अनीता पर टिकी है, जो उन फटे पन्नों में बैठकर कुछ हिसाब लगा रही है। वे समझने की कोशिश कर रही हैं कि अनीता कैसे इन्हीं पुराने पन्नों में अपनी काबिलियत तलाश रही है। मुझे लगा था ये सिर्फ पैसे उड़ाएगी, पर ये तो पाई पाई का हिसाब देख रही है। क्या वाकई अनीता के पास ऐसा कोई हुनर है जो बिना खर्च के भी चमत्कार कर सकता है? शायद मैंने इसे सिर्फ एक बोझ समझा। कमला देवी रसोई की चौखट पर खड़ी है। उनकी नजर रसोई के स्लैब पर रखी मसालों, सब्जियों और दालों पर पड़ती है जिन्हें अनीता कल बाजार से लेकर आई थी। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। नाराज होते हुए कहती हैं, अनीता, ये क्या कर डाला तूने? ये नई दालें, महंगे मसाले और इतनी सारी ताजी सब्जियां। बहू, तूने तो एक ही दिन में पूरे महीने का बजट उड़ा दिया। अगर ये सब खराब हो गया तो हम कर्ज में डूब जाएंगे।
हमारे घर में तो कभी ऐसी फिजूल खर्ची नहीं हुई। माँ जी, ये फिजूल खर्ची नहीं है। बड़े होटलों में इन्हीं चीजों से वो स्वाद आता है जिसे दुनिया सलाम करती है। मैं चाहती हूँ कि आज आप भी वही अमीरों वाला स्वाद चखें। बस थोड़ा सा सब्र रखिए। तभी रोहित रसोई में आ जाता है। रसोई में फैली नई चीजों की खुशबू और चमक देखकर वो हैरान रह जाता है। वो पहली बार अपनी भाभी को इतने आत्मविश्वास और लगन के साथ काम करते हुए देख रहा होता है। भाभी, ये जो सामान आप बाजार से लाई है ना, ऐसा तो मैंने सिर्फ टीवी के एड्स में देखा है। पूरा किचन किसी बड़े होटल जैसा महक रहा है। क्या आप इन सब चीजों से सच में कुछ ऐसा बना पाओगी जो हमने पहले कभी नहीं खाया हो? शाम के 5 बज चुके थे। राजीव काम से वापस घर लौटता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, उसकी नजर फर्श पर बिखरे नए मसालों के पैकेटों और ताजी सब्जियों के ढेर पर पड़ती है। ये सब देखकर वो अपना सिर पकड़ लेता है। अनिता, तुमने बहुत बड़ा जोखिम ले लिया है। बाजार से इतना सब कुछ खरीद लाना हमारी हैसियत से बाहर है। अगर माँ को पता चला कि तुमने कितने पैसे खर्च किए हैं तो घर में तूफान आ जाएगा। मुझे डर है कि तुम ये सब संभाल नहीं पाओगी। सुनिए, घबराइए मत। मैं जानती हूँ एक एक रुपया कितनी मेहनत से आता है। आज जो थोड़ा सा खर्च किया है ना, वो यूं ही नहीं जाएगा। बस आज मुझ पर भरोसा कर लीजिए। थाली में जो परोसूंगी वही सब जवाब दे देगा। अनीता अपनी पुरानी डायरी खोलती है। बाजार से लाया गया एक खास मसाला वो धीरे से खोलती है और डायरी में लिखे अपने गुप्त नाप के अनुसार उसे मिलाने लगती है। उसके हाथ बहुत संभल कर चल रहे हैं, जैसे हर चुटकी में उसका अनुभव और भरोसा घुल रहा हो। ये वही सीक्रेट रेसिपी है जो बड़े शेफ अपनी रसोई में छुपा कर रखते थे। आज ये मसाला मेरी गरीबी और घर वालों के शक का अंत करेगा। शाम के 7 बजे है। अनीता ने जमीन पर एक साफ सफेद चादर बिछा दी है और बड़े ध्यान से स्टील की थालियां सजा रही है। रसोई से उठती खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। ऐसी महक जैसे ये छोटा सा घर नहीं, किसी बड़े से महल की रसोई हो। घर के सभी लोग एक एक करके जमीन पर बिछी सफेद चादर पर बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। अनीता चुपचाप एक एक करके कटोरियां परोसने लगती है। खाने में दाल मखनी, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, नवरत्न कोरमा, भिंडी 2 प्याजा और केसरिया पुलाव है। साथ में गर्मा गर्म लच्छा पराठा भी रखा है। थालियों में सजा खाना देखकर सबकी आंखें ठहर सी जाती हैं। वाह भाभी, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता और ये केसरिया पुलाव, ये सब तो सिर्फ बड़े लोगों की दावतों में दिखता है। पूरा किचन तो जैसे किसी 5 स्टार होटल जैसा महक रहा है। अनीता, सच बता बेटा, इतना टेस्टी और अमीरों वाला खाना बनाना तूने कहाँ से और कैसे सीखा? तू ये सब कैसे जानती है? माँ जी, शादी से पहले मैं शहर के एक बहुत बड़े होटल में काम करती थी। ये डायरी मेरे उसी हुनर की गवाह है। बजट और गरीबी के डर से मैंने इसे सालों छुपाए रखा, पर आज आप सबके प्यार के लिए मैंने अपना वो हुनर बाहर निकाला। घर के सभी लोग अमीरों जैसा खाना खाकर अनीता की जमकर तारीफ करने लगते हैं। सब कहते हैं कि ऐसा स्वाद उन्होंने पहली बार चखा है। वे हैरानी से कहते हैं कि इतना स्वादिष्ट खाना तो उन्होंने सिर्फ सपनों में ही सोचा था खाने के लिए। साथ ही वे ये भी मानते हैं कि इतने कम बजट में अनीता ने इतना शानदार खाना बनाकर सबको चौंका दिया।